ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का जो आपका चैप्टर है, टॉपिक जो आपका नया है, हीमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि रुधिर तंत्र। तो टॉपिक जो है, पहले क्या है, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका, क्या होता है ये हीमोपोएटिक सिस्टम। उसके अंदर फिर एक एक पॉइंट आप क्लियर करते चलेंगे। तो हीमोपोएटिक सिस्टम के बारे में जान लीजिए, कैसे पूरा सिस्टम बनता है, क्या क्या चीजें होती हैं उसमें। तो ऐसे ऑर्गन्स, टिश्यूज, जिसमें कि बोन मैरो भी होता है आपका, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स, जो कि इन्वॉल्व होते हैं किसके प्रोडक्शन में, सेलुलर ब्लड कंपोनेंट, यानी ब्लड के अंदर जो भी चीजें आपकी प्रेजेंट हैं उन सबको बनाने में जो भी चीजें आपकी हेल्प करती हैं, जैसे कि बोन मैरो हो गए, कुछ टिश्यूज हो गए, ऑर्गन्स हो गए, स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स, तो ये सारे मिलकर क्या करते हैं, ब्लड का प्रोडक्शन करते हैं, या ब्लड में जो भी कंपोनेंट्स हैं, जो भी चीजें ब्लड के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है, उसका प्रोडक्शन करते हैं। तो उसी पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम, रुधिर तंत्र। क्योंकि हर सारे आपके जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, तो वो किसी ना किसी चीजों से मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में आपने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था, तो उसमें क्या थी, वेरियस टाइप्स ऑफ बोन्स, जॉइंट्स, लिगामेंट्स, ठीक है, कई सारी चीजें थी आपकी, कार्टिलेजेस, ठीक है। सेम इसी तरीके से आपका जो हीमोपोएटिक सिस्टम है, यानी कि जो कि ब्लड बनाता है, ठीक है, तो उसमें क्या इंक्लूड होती है आपकी स्प्लीन, थाइमस, लिम्फ नोड्स, ठीक है, जो इसका प्रोडक्शन कराते हैं आपके ब्लड का, ठीक है, या सेलुलर कंपोनेंट, जो ब्लड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो वो सब मिलकर आपस में क्या बनाते हैं, हीमोपोएटिक सिस्टम। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट क्या है, मेन चीज क्या है आपका ब्लड, ठीक है, उसी के अंदर सारी चीजें होती हैं आपकी, क्या क्या होती है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ब्लड के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ब्लड आपने सभी ने देखा होगा, आपकी लाइफ में सबके ब्लड निकला होगा एक ना एक बार, ठीक है, तो देख लेते हैं इसके बारे में। ब्लड क्या है, एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है ये, हाँ, कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा गया है, क्योंकि ये कनेक्ट करके रखता है आपकी पूरी बॉडी को, हर एक सेल्स को, हर एक टिश्यूज को, वहां तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाना हो, वहां तक आपको न्यूट्रिएंट्स देना हो, जो भी आप खा रहे हैं फूड के रूप में और आपको मिल रहा है वो कन्वर्ट होकर, डाइजेस्ट होकर एनर्जी के रूप में, तो उसको पहुंचाने का काम आपकी हर एक सेल्स तक कौन करेगा, यही ब्लड करेगा। तो इस तरह से ये क्या बना रहा है, एक कनेक्शन बना रहा है, ठीक है, आपकी थ्रू आउट बॉडी के लिए। चलिए, अब स्टडी ऑफ ब्लड और ब्लड के जो भी अदर कनेक्टिव टिश्यू हैं, ठीक है, तो उन सब की स्टडी, या ब्लड के जो भी डिसऑर्डर हैं, आपके ब्लड से होने वाली बीमारियां हैं, वो सब किसकी स्टडी में आएंगी आपकी, उसे क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। क्या कहेंगे, हेमेटोलॉजी। ब्लड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डिसऑर्डर है, या उसकी ब्लड के बारे में स्टडी जो है, वो आपको किस बुक में सबसे अच्छी मिलेगी, हेमेटोलॉजी वाली ब्रांच में, ठीक है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं, हेमेटोलॉजी। चलिए, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि सर ब्लड कितना होता है, तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं 4 से 5 लीटर, 4 to 5 लीटर ब्लड जो होता है वो होता है फीमेल्स में अप्रॉक्स। ये कोई एग्जैक्ट नहीं है कि आप कहेंगे नहीं, ठीक है, तो ये अप्रॉक्स आपका एवरेज है, ठीक है। 4 to 5 लीटर होता है आपका फीमेल में, और मेल में होता है 5 to 6 लीटर। तो क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ऐसा क्यों है कि फीमेल में कम होता है, क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं फीमेल का जो बॉडी मास होता है या वेट होता है, हाइट, वेट, ठीक है, तो वो क्या होता है, हमेशा मेल के कंपैरिजन में कम होता है। मेल का बॉडी साइज हमेशा ज्यादा रहता है, ठीक है, तो ज्यादा बॉडी साइज, ज्यादा सेल्स, ज्यादा टिश्यू, तो ज्यादा ब्लड चाहिए उसको हर जगह न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो इसी वजह से फीमेल में आपका जो है ब्लड है कम पाया जाएगा, थोड़ा मेल की अपेक्षा में। चलिए, अब ब्लड क्या है, ब्लड आपने देखा होगा पानी से तो थिक होता है, ठीक है, और पानी से गाढ़ा भी होता है, ठीक है, तो ब्लड इज थिकर एंड हेवियर एंड मोर विस्कस, ज्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है, देन
वाटर, ये एक नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब टेम्परेचर क्या होता है ब्लड का, क्योंकि ब्लड हमारे अंदर है, हमारी बॉडी का भी एक टेम्परेचर है, तो ब्लड क्या है, एक सर्कुलेशन में रहता है हमेशा, ठीक है, आपकी बॉडी में घूमता रहता है सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू। तो इसका जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री सेंटीग्रेड और या फिर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, ये आपके ब्लड का टेम्परेचर होता है, ठीक है। अब ब्लड क्या होता है, अब आप पूछेंगे ब्लड एसिडिक नेचर का होता है या एल्कलाइन नेचर या बेसिक नेचर का होता है, ये भी जानना जरूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी में लिक्विड फॉर्म में घूम रहा है सब जगह, ठीक है। तो ब्लड जो होता है बेटा आपका स्लाइटली एल्कलाइन, बहुत हल्का एल्कलाइन की तरफ होता है, ठीक है। हैविंग अ पीएच अबाउट 7.4, कितना होता है इसका 7.4, और 7 से थोड़ा इधर की तरफ आ जाएगा, 7 से कम हो जाएगा या 7 6 हो गया, 5 हो गया, तो वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। नॉर्मल रेंज आपको पता, अच्छा नॉर्मल रेंज क्या होती है इसकी, अब ये नहीं है कि इसी पर टिका रहेगा, इसकी एक रेंज होती है कि 7.35 से लेकर ये आपका 7.5 के बीच में वेरी कर सकता है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अगर इस रेंज से ये बाहर जाता है या तो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, ब्लड मेक्स अप अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, यानी आपका जितना भी बॉडी वेट है उसका 8% क्या है, आपका ब्लड का वेट है। यानी कि अगर आप 100 किलो के हैं तो आपका बॉडी वेट, आपका जो क्या नाम है ब्लड का वेट होगा वो कितना होगा, 8 किलो, ठीक है। तो ये बात थी हमारी ब्लड के बारे में कुछ जनरल इंट्रोडक्शन।